सहायता कीजिए, सहायता कीजिए गांधार राज, मेरी सहायता कीजिए महाराज। तुम तो वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत। लो लो मेरा हाथ पकड़ो। ताऊ ने कहा है जो ऊपर है उनका हाथ पकड़ते नहीं और जो नीचे है उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं। हाँ? हम योद्धा हैं महाराज, शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं, माया के सामने लड़ नहीं सकते। हमें क्षमा कीजिए गांधार राज। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और यदि हम आपके साथ गए तो मृत्यु अवश्य निश्चित है। हाँ? आगे और भयानक माया होंगी गांधार राज। मैं उस दिशा में जाऊंगा। वहाँ तो भारी कुआसा है बालक। इसलिए तो महामुनि अवश्य वहीं होंगे। अभी प्राण मत त्यागना अधिराज,
अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया। बड़ा प्रतापी है तुम्हारा पुत्र, दिव्य है वो। स्मरण रहे सूत अधिरथ, वृक्ष को फल आता है तो उसे पत्थर से मारा जाता है, मोर के पंख निकलते हैं तो उसका आखेट किया जाता है। निर्बल और निसहाय को दिव्य पुत्र पाने का अधिकार ही नहीं। तुम्हारे मृतदेह पर पड़े हर गांव उसको स्मरण कराएंगे कि ग्राम रक्षक बदंजे का अपमान करने का क्या फल मिलता है। सहायता करो, कोई है जो इस वृद्ध की सहायता करे? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है। केवल माया है बालक। चलो। हे ईश्वर, इस पीड़ा से मुक्ति दे। मदद करो। यदि किसी को वास्तव में सहायता की आवश्यकता होगी तो? इस समय मेरी बहन को सहायता की विशेष आवश्यकता है बालक, और मेरे पास समय नहीं किसी की याचनाओं को उत्तर देने का। चलो। अरे कोई है, मदद करो। अरे महामुनि पधारे हैं। महामुनि नहीं आएंगे गांधार कुमारी। तुम्हारी मातृत्व का सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो चुका है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव का वरदान विफल नहीं हो सकता। अरे महादेव का वरदान विफल नहीं हुआ गांधारी, तुम्हारा जन्म विफल हुआ है। सिन्ही का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है। वरदान को धारण करने की पात्रता नहीं तुम्हारी, और इसीलिए अब हस्तिनापुर की महारानी बने रहने योग्य नहीं हो तुम। कल प्रातः काल ही मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। मेरी सहायता करो।
पुत्र, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत आभार है। आप इस घाव पर वस्त्र बांध लीजिएगा सज्जन, मुझे जाना होगा। बालक, इस भयानक स्थान पर तुम क्या कर रहे हो? महामुनि व्यास को ढूंढ रहा हूँ। उन्हें हस्तिनापुर ले जाना है, प्रातःकाल से पूर्व। किंतु महामुनि तो अपनी तपस्या भंग नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे, मेरे पिता के प्राण संकट में हैं। और यदि आवश्यकता हुई तो मैं उन्हें सर पर उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसा योग्य है पुत्र, किंतु बल की भी एक मर्यादा होती है। मैंने इस वृक्ष को भी उठाया था ना? वृक्ष प्रतिकार नहीं करता, वृक्ष का अपना कोई संकल्प नहीं होता। बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे वत्स? मैं नहीं जानता। तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। रोक दो इन्हें। सिपाहियों, ज्ञात रहे, इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरे आर्य से मिलने दीजिए, मिलने दीजिए मुझे मेरे आर्य से। क्या करना है मेरे आर्य के साथ? मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। शीघ्रता कीजिए, पिताश्री की रक्षा कीजिए। कर्ण, अब तुम ही एकमात्र आधार हो।
प्रकार तुम्हारे पुत्र ने मेरा हृदय जलाया है, उसी प्रकार ये नमक तुम्हारे घावों को जलाएगा। तुम्हारा पुत्र गया है महामुनि को लाने। महामुनि को हस्तिनापुर ले आकर वो तुम्हारी मुक्ति मांगने की इच्छा रखता है। मूर्ख है वो। महाराज तुम्हें मुक्त करे उससे पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका शिरच्छेद क्यों नहीं कर देते महोदय? नहीं कर सकते। परंपरा है कि शिरच्छेद प्रातःकाल ही हो सकता है, और फिर इसकी पीड़ा देख के मुझे आनंद मिल रहा है। इसका त्याग कर शीघ्र मृत्यु देने का क्या प्रयोजन? मार खाते खाते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा मत करना मदनजय, अन्यथा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरा पुत्र अवश्य सफल होकर आएगा, और विश्व की कोई भी माया या शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। यदि तुम्हें जीवन नहीं मिला तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे पिता हमारा त्याग करें उससे पूर्व हम इस संसार का त्याग कर देंगे। चलो पुत्र, माता गंगा सभी पापों को पावन कर देती है। महामुनि व्यास, आपको हस्तिनापुर पहुंचाए बगैर मैं मृत्यु को निकट भी नहीं आने दूंगा। मेरा संकल्प है महामुनि, मैं आपको महारानी गांधारी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे? वह तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए क्यों? मेरे संकल्प को आपकी याचना ने तोड़ा। सब माया है। मेरा कवच प्रकट नहीं हुआ, अर्थात सब माया है। महामुनि का संकल्प है कि वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करेंगे। उनका संकल्प केवल मेरे समर्पण से टूटेगा, मेरी याचना से टूटेगा।
व्यासाय च